तो हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं, और विश्वास है पवित्र आत्मा मेरे शरीर में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर रहता है, तो गूंगा बहरा तो हो नहीं सकता, तो वो बात करता है, तुम भी उससे बात करते हो, वो भी तुमसे बात करता है, और वो तुम्हारे शरीर में रहता है। हालेलुया। और वो हर समय कन्विंस करता है तुम्हें, तुम्हारे अंदर पश्चाताप डालता है, तुम्हें प्रार्थना करने में मदद करता है, तुम्हें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ इस समय पे संगति रखना सबसे अनिवार्य है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब बहुत कठिन परिस्थिति से आप निकलते हैं, आप हमेशा याद रखना, कोई ना कोई रेमा वचन आपको मिलता है, कोई ना कोई वचन आपके अंदर से बात करता है, जिसके बाद आपके तूफान एकदम से शांत हो जाते हैं। आपके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है उस वचन के बाद, और आपको वो वचन हमेशा याद रहता है जो उस परिस्थिति में आपको मिला होता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है, इससे बढ़ के हमारे जीवन में कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जब प्रभु गया तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं तुम्हारा सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा मददगार होगा। आप सोच सकते हैं ये शरीर के अंदर क्या लिखा है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। इससे अद्भुत बात कुछ नहीं हो। और यही पवित्र आत्मा है जो तुम्हें एक दिन मुर्दों में से जिलाएगा और स्वर्गीय देह पहनाएगा। हालेलुया। और ये हमें क्या है? बयाने में दिया गया है। किसी मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं होता, या ये एक भ्रम है मनुष्य का कि धन कुछ है, धन ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। बाइबल में लिखा, धन कोरे के समान उड़ जाने वाला है, और किसी मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं। अगर होता तो आप सोचो, इब्राहिम अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार ना होता। नूह अपनी वो लाइफ, दुनियावी लाइफ छोड़ के जहाज ना बना रहा होता। पौलुस अपनी सब चीजों को छोड़कर यीशु के लिए मारना खा रहा होता। पतरस, यूहन्ना अपने पिता का बिजनेस छोड़कर वो यीशु के पीछे मारे मारे ना फिर रहे होते। अगर यही जीवन होता तो, समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो क्या था ऐसा कि वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चले? एलिया इतना पावरफुल व्यक्ति, वो उस जीवन के पीछे थे जो जीवन अनंत काल का और परमेश्वर के साथ था। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, और परमेश्वर के साथ चलना समझते हैं आप? आग के साथ चलना। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, उसके बाद प्रभु से कमांड मिली, वो जा रहा है, और रास्ते में बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे मारने की कोशिश की। क्यों? वो परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा नहीं किया था।
समझ आ रही है आपको? आग के साथ हमेशा चलना इजी नहीं है। यहां पर फिर परमेश्वर की ही मर्जी में आपको चलना होता है। इसीलिए परमेश्वर हर 5वीं वर्ष बाइबल में धन के विषय में बोलती है। ध्यान दिया? हर 5वीं आयत धन के विषय में बोलती है, क्योंकि एक यही चीज है जो मनुष्य को धोखा देता है, भ्रम में डालता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के इस भ्रम को खत्म करने के लिए हर 5वीं वर्ष धन के विषय में लिखी कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा कभी नहीं कर सकता। वो एक से दो स्वामियों की सेवा आप नहीं कर सकते। आप एक से प्रेम करेंगे और दूसरे से नफरत करेंगे। आपको चुनाव कि आज मैंने परमेश्वर के पीछे चलना है या धन के पीछे चलना है, ये चुनाव हमारा है। और प्रभु ने इसीलिए हमें बार बार हिदायत दी कि हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए ही चलना है। कोई व्यक्ति कितना भी हमें बोले लाभ, परमेश्वर के साथ चलना सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी देह को नया बना देगी और वो देह कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। लेकिन ये चीज पूरी दुनिया की दौलत भी आपके पास होगी तो भी नहीं हो सकती अगर होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए इस भ्रम में नहीं कि धन, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है कि नहीं। अगर पवित्र आत्मा होगा तो आप परमेश्वर की आत्मा के वचन के चलाए चलेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 वर्ष हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। समझ रहे यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर, पृथ्वी पर कौन सा घर है हमारा? यहाँ ईंट पत्थरों के घर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे शरीर की बात हो रही है। समझ रहे? परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। समझ, यहाँ पे भवन क्या है? एक नया शरीर, अनंत काल के लिए एक स्वर्गीय देह हमें मिलेगी जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु हाथों से बना हुआ घर, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, पर चिरस्थायी है। हमेशा के लिए तुम्हें वो घर मिलेगा। हालेलुया। हमेशा के लिए एक स्वर्गीय देह तुम्हें मिलेगी। आगे पढ़ेंगे। इसमें तो हम शरीर में हम इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इसमें तो हम कराते हैं, परमेश्वर मुझे आपके साथ रहना है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना, और हम अपने क्या है लालसा रखते हैं इस बात की कि हम अपने स्वर्गीय घर को, स्वर्गीय देह को पहन लें। आगे कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इसके पहनने से, पवित्र आत्मा के पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। देखो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, समझ रहे, वो पहले भी वैसे ही थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर से उठ गया, प्रभु की प्रेजेंस उठ गई, तो उन्होंने कहा हम नंगे हैं। लेकिन इसी तरह जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है, वो परमेश्वर की महिमा से क्या है, फिर से ढक जाता है। वही महिमा उसके अंदर जो अदन के मार्ग में खोई थी वो वापस आ जाती है। हालेलुया। तो अब हम वही महिमा जो आदम ने खोई थी वही हमारे जीवन में रहती है जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। बढ़ेंगे आगे।
और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। बोझ से दबे कराते हैं, कराते नहीं कराते? ये डेरे के अंदर हम क्या करते हैं? कराते हैं, बोझ से दबे रहते हैं। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हाँ, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये मरणहार दे क्या है? जीवन में डूब जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम और उतारना, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? उतार रहे हैं अपने ऊपर जीवन, फालतू चीजों को। आगे, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। हाँ, वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है तो पहले क्या होता है? हाँ, बयाना होता है, होता नहीं होता? हमने बयाना दिया और हमने कहा कि रजिस्ट्री हम बाद में फुल पेमेंट देकर ले लेंगे। तो यीशु मसीह हमें क्या दे के गया बयाने में? उसने हमारा बयाना दिया। आत्माओं को बचाने के लिए उसने पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें बयाने में दिया, ताकि वो जब वापस आए तो वो जिसका बयाना हुआ होगा उसको अपने साथ ले जाए। हालेलुया। तो बयाना किसका? जिसको पवित्र आत्मा जिसके भीतर है और जिसको पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो है बयाना सबका हुआ है। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो बयाने में क्या मिला? पवित्र आत्मा। अब देखो, परमेश्वर शैतान की चीज तो देगा नहीं तुम्हें, अपनी चीज तो देगा जिसको वो पहचानता हो। तो अब कौन सा व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है और कौन सा व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तो परमेश्वर ही पहचानेगा। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलेंगे, बाइबल कहती है वही परमेश्वर के पुत्र है। समझ आ रही है? और आत्मा के चलाए जो आत्मा तुम्हें दिया गया है। पर कई बार हम पवित्र आत्मा को क्या है? शोकित करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की ना सुनकर दुष्ट की सुनते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उसकी एक और निशानी है, आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, तो जब आपके अंदर बार बार रिपेंटेंस आएगी, आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, आपको क्या होगा? पश्चाताप होगा, रिपेंटेंस आएगी और आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। ये भी एक प्रूफ है कि होली स्पिरिट अभी आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसकी आत्मा मरी हुई है, उसको ना अच्छा ना बुरा ना प्रभु की आवाज कुछ नहीं आती। जब यीशु मसीह गया तो वो तो अपना काम पूरा करके चला गया, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब तक आत्मा तुम पे ना उतरे तुम यहीं पर ठहरे रहना। और 40 दिन के बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग कई बार उछलने लग जाते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। हाँ, नाचने लग जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन जब आत्मा जाता है, आप बार बार उसे शोकित कर रहे हैं, बार बार उसे शोकित कर रहे हैं अगर आप, तो एक दिन वो चुपके से निकल जाता है। हालेलुया। तो हमें क्या दिया गया है? हम यीशु के हैं, हमारा बयाना हो चुका है। तो इसका मतलब जमीन पे भी प्रभु लेने आएगा नहीं आएगा? लहू उसने दिया, मोल तुम्हारा, मोल भी दिया ना तुम्हारा, फिर बयाने में क्या है? आत्मा भी दिया। तो अब तो तुम उसी के हो, लहू दे के मोल भी खरीदा, तो तुम्हारा मूल्य भी चुकाया गया है। तुम अपने नहीं हो कि अपनी मनमर्जी से चलोगे, तुम्हारा मूल्य चुकाया गया है। यीशु ने कहा मैंने अपना लहू देकर तुम्हें मोल खरीदा है। शैतान के चुंगल में पड़े थे, गुलामी में पड़े थे, उसके फंदों में हम पड़े थे, पाप के फंदों में हम थे, सब कुछ खत्म था। और यीशु मसीह ने अपना लहू देके
शैतान से तुम्हें मोल खरीद लिया। और उसके बाद बयाना दे के गया, मैं बहुत तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि वापस आकर तुम्हें अपने साथ अपने पिता के घर में ले जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो किसको लेके जाएगा? जिसको बयाने में आत्मा दिया और जिसने उस आत्मा को संभाल के रखा, जो उस आत्मा के अनुसार चला, उसे ही यीशु अपने साथ लेके आएगा। अगर आपने पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया, कुछ नहीं, आप अपनी जिंदगी अपने जीवन अपने अनुसार जी रहे हैं, आप पे छाप नहीं है। उससे हम सबके को एक छाप दी, बयाने में आत्मा दिया। इसीलिए पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने क्या बोला? मेरे बारे में कुछ कहोगे तो माफ कर दूंगा, पर पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोलोगे तो वो गुनाह तुम्हारा माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। प्रैक्टिकल है, मसीह लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ है। आगे पढ़ेंगे इसे हम। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हाँ, जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हाँ, आगे ऐसा नहीं कि देह में रहते हैं, नहीं 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 नहीं, देह में रहना मतलब देह के काम करते हैं, समझ रहे? देह में तो पवित्र आत्मा रहता है। ये यहाँ पर वो देह की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम देह के काम नहीं करते, शारीरिक कामों से दूर हैं। आगे क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। तो हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं, और विश्वास है पवित्र आत्मा मेरे शरीर में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे अंदर रहता है, तो गूंगा बहरा तो हो नहीं सकता, तो वो बात करता है, तुम भी उससे बात करते हो, वो भी तुमसे बात करता है, और वो तुम्हारे शरीर में रहता है। हालेलुया। और वो हर समय कन्विंस करता है तुम्हें, तुम्हारे अंदर पश्चाताप डालता है, तुम्हें प्रार्थना करने में मदद करता है, तुम्हें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ इस समय पे संगति रखना सबसे अनिवार्य है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम ढांढस बांधे रहते हैं, हयाब बांधे रहते हैं, और देह से अलग। देह से अलग क्या है? पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। देह से अलग, देह की क्रियाओं को आत्मा के साथ मारना। देह कह रही है व्यभिचार कर, देह कह रही है धन का लालच कर, देह कह रही है ये कर, पर देह की क्रियाओं को मारकर हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं। क्या लिखा है? देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना। हालेलुया। आगे पढ़े। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? मन की उमंग। उमंग समझते हैं? क्या है उमंग आपके अंदर? यस, मैं प्रभु से मिलूंगा। हाँ, उमंग, आज मैं चर्च जाऊंगा, प्रभु मुझसे बात करेगा। यस, आज मैं आत्मा से भरूंगा। उमंग, किस चीज की उमंग है आपके अंदर? बहुत सारी उमंग है लोगों के अंदर। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, तुम उन्नति करो, सब बातों में उन्नति करो, मैं चाहता हूं। जैसे तुम पहले, उसने क्या बोला? आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करो। जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो।
Amen. लेकिन अगर आप आत्मा में उन्नति नहीं कर रहे हैं, बाकी बात तो आत्मिक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले परमेश्वर कहता है तुम आत्मिक बातों में उन्नति करो। उसके बाद वो कहता है जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, चीजों में बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं अब तुम बाकी चीजों में भी बढ़ो। Amen. सारी चीजों में तुम उन्नति करो, धन में भी उन्नति करो, चीजों में भी उन्नति, सब चीजों में उन्नति करो। पर पहली चीज एक मसीह लाइफ में आत्मिक उन्नति, और आत्मिक उन्नति को हटाकर हर तरह की उन्नति तुम्हारे जीवन में नाश और विनाश को लेकर आएगी। हालेलुया। तो पहले आत्मिक उन्नति। आपका जीवन किसको अच्छा लगता है? किसी को आज अच्छा लगता है, कल को वही व्यक्ति आपकी बुराई कर सकता है। आज आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, कल को उसी की बुराई कर सकते हैं। तो दुनिया को आपके अंदर हजारों कमियां मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में आप एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी प्रसन्न नहीं रख सकते। समझ रहे? पूरी अपनी जान भी दे दो तो भी नहीं। इसीलिए उसको प्रसन्न करो जिसके साथ तुमने अपना अनंत काल का जीवन बिताना है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसको तुम्हारा जीवन भाता रहे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।